हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिशन बाय गीता। हम यहाँ पर आज आपको पढ़ाएंगे एनएस बेंद्रे। एनएस बेंद्रे के बारे में पूरा यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चंस हैं और इसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, सिर्फ मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिख रखे हैं और इसके आपको आंसर देने हैं। ठीक है, आपको आंसर देने के लिए भी टाइम दिया जाएगा, तो आप बिल्कुल एक एक पॉइंट्स को बहुत अच्छे से सुनेंगे। ठीक है, तो अच्छे से पॉइंट्स को समझना है क्योंकि ये जो एनएस बेंद्रे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में इसके क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक एक पॉइंट इसको ध्यान से सुनिएगा। और जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर किसी का की भी जो भी आर्ट स्टूडेंट है, अगर किसी का ग्रुप है तो प्लीज आप उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए कि ताकि लोगों को ये वीडियोस मिल सके। ठीक है, और बाकी जो भी स्टूडेंट है इसको देख भी रहा है तो उसको सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा और इसे लाइक भी जरूर करिएगा। ओके, और बाकी ये मेरी जो ये क्लास है वो रात के मतलब 9 बजे, ये 9 बजे आपकी क्लास ये लाइव चल रही है। ठीक है, तो डेली आपकी 9 बजे ही क्लास होगी। ठीक है, ये चीज आपको बता रहे हैं। जो आर्टिस्ट जो यहाँ पे जो आर्टिस्ट चल रहे हैं ये आपको 9 बजे मिलेगी। और यहाँ पर अगर हम इंडियन आर्ट की बात करें, जो इंडियन आर्ट का भी पार्ट चल रहा है, पार्ट 6, यहाँ पर आपके जो लेक्चर हैं, ये जो बता देती हूँ लोगों कंफ्यूज ना हो कि जैसे कि जो लेक्चर चल रहा है वो तो आपका चलेगा ही चलेगा। ठीक है, जो लेक्चर 6 आपके कंप्लीट हो गए हैं इंडियन आर्ट में। एक तरफ मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पर इंडियन आर्टिस्ट हैं, तो इंडियन आर्टिस्ट जो आपके चलेंगे ये पार्ट में है, तो ये पार्ट में ही आपका चल रहा है। चलिए तो बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करते हैं। देखो एनएस बेंद्रे के बहुत जितने भी हैं यहाँ पर बिल्कुल ऑथेंटिक बुक से ही आपके क्वेश्चन यहाँ पे बनाए गए हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, पूरी कोशिश है एक भी आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया जाएगा, एक एक पॉइंट जो इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बाल्यावस्था में चेचक के प्रकोप से एक आंख दृष्टिविहीन हो गई थी, यानी कि कौन सा ऐसा चित्रकार था जिनको, जैसे कि आपको तो मैं पढ़ा ही रही हूँ एनएस बेंद्रे, तो यहाँ पर जैसे कि अगर मान लो एग्जाम में नहीं आता है तो इसके लिए बता देते हैं कि इनके बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पर इनका जो समय था वो आप जानते ही 1910 से 1992 का समय चला था। देखो बहुत सारे आर्टिस्ट में ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से चित्रकार कहाँ के थे और कहाँ से बिलोंग करते थे। ये चीज आपको याद रखनी है। ये चीज बाकी आप डीओबी याद करें ना करें, लेकिन आप ये चीज जरूर याद करना कि ये कहाँ के थे, कि बंगाल के थे, इंदौर के थे, हरिद्वार के थे। ये सब चीज आपको याद करना है। ठीक है, चाहे मुंबई हो चाहे कहीं भी हो। ठीक है, तो आपको स्थान जरूर याद कर लेना। ठीक है, तो ये इंदौर से हैं। तो एनएस बेंद्रे के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में चेचक के प्रकोप से एक आंख दृष्टिविहीन हो गई थी। तो आप इसका तो आंसर बहुत ही आसान है, तो आप सभी जानते हैं वो कौन सा चित्रकार था, एनएस बेंद्रे। ठीक है, कौन था, एनएस बेंद्रे था। ठीक है, तो जल्दी से आप लाइव चैट में बताइए। यहाँ पर 1 मिनट, बेंद्रे है। ठीक है, यहाँ पर लाइव चैट में जल्दी से बताइएगा। देखो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जल्दी से जुड़ते नहीं हैं, और दूसरी चीज उनको टाइम ही नहीं पता रहता है, तो मैं टाइम बता देती हूँ। देखो डेली आपको 9 बजे वीडियो मिलेगी, मतलब रात में, और दिन में आपको सुबह मॉर्निंग में 10 बजे। ठीक है, अगर आपको ये बात टाइम सुटेबल नहीं लगता है तो आप मॉर्निंग वाला टाइम बता दीजिएगी। अगर आपको दोपहर वाला टाइम सुटेबल लगता है तो आप वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, तो आपका टाइम चेंज कर दिया जाएगा। अगर 4-5 स्टूडेंट की डिमांड रहेगी टाइम चेंज करने की, तो मॉर्निंग वाला चेंज करके आपका टाइम चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये वाला तो आपका रात के 9 बजे ही रहेगा। मोस्टली लोग 9 बजे तो फ्री हो ही जाते हैं। जो गर्ल्स खाना बनाती हैं वो भी फ्री हो जाती हैं, जो गर्ल्स बाहर मतलब जॉब करने के लिए जाती हैं वो भी फ्री हो जाती होंगी। तो ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बाल्यावस्था में चेचक के प्रकोप से, मतलब गर्ल्स के लिए नहीं है, बॉयज के लिए भी है, बॉयज भी फ्री हो जाते हैं। ठीक है, तो बाल्यावस्था में तो एनएस बेंद्रे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बेंद्रे के सहपाठी थे। देखो बेंद्रे के सहपाठी मतलब उसके क्लासमेट कौन कौन थे, जब मतलब बेंद्रे उन्होंने शिक्षा ली थी तब कौन कौन से सहपाठी थे, यानी कि इंदौर कला विश्वविद्यालय। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं बेंद्रे के सहपाठी हैं, तो जल्दी से लाइव चैट में जल्दी से बताइए कौन कौन से सहपाठी हैं। ठीक है, यहाँ पर है एमएफ हुसैन है। ठीक है, कौन है, एमएफ हुसैन है। दूसरे जल्दी से कमेंट करके दूसरा भी बताइए कि जो दूसरे हैं सहपाठी वो कौन से हैं। ठीक है, तो आपको जो दूसरा है वो भी आपको बताना है कि कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताएंगे देवकृष्ण, सॉरी यहाँ पर देवकृष्ण, यहाँ पर लिख देती हूँ, आपको एक दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरा है, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए, इनका पूरा नाम बताइए। देवकृष्ण शंकर है जोशी, देव शंकर जोशी है ये। ठीक है, दूसरे ये हो जाएंगे। ठीक है,
और एक लास्ट में बताइए, जल्दी से देखते हैं कौन बताता है। यहाँ पर देव शंकर जोशी हैं, यहाँ पर कौन से हो जाएंगे, पहले कौन से हो जाएंगे, एम.एफ. हुसैन हो जाएंगे, दूसरे आपके देव शंकर जोशी हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देव शंकर मतलब ऐसे करके बोल सकते हैं, देव कृष्ण शंकर बोल रही हूँ, देव कृष्ण शंकर। ठीक है, देव शंकर यहाँ पर इनके सहपाठी हो जाएंगे। ठीक है, देव कृष्ण जटाशंकर भी बोल सकते हैं, शंकर भी जोशी भी बोल सकते हैं, देव शंकर चाहे जटा बोल सकते हैं, देव कृष्ण जटाशंकर जोशी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो तीसरा आपका पॉइंट हो जाएगा, जो बेंद्रे के सहपाठी हैं, उसको दूसरा पॉइंट हो जाएगा विष्णु चिंचालकर। कौन से हो जाएंगे, विष्णु चिंचालकर हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 पॉइंट आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम आप कोई भी देखो, सबसे पहले तो आप कोई भी जल्दबाजी ना करिए, आपके पास एग्जाम के लिए टाइम है, तो आपको पूरी कोशिश, देखो आपका इधर इंडियन आर्ट भी चल रहा है और इंडियन आर्टिस्ट भी चल रहा है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी आपका आर्टिस्ट भी खत्म करवा दूं और आपका इंडियन हिस्ट्री है वो भी खत्म करवा दूं। ठीक है, पूरी कोशिश रहेगी मेरी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर बेंद्रे के आरंभिक गुरु। जल्दी से आरंभिक गुरु हैं, तो आरंभिक गुरु का सबसे पहले नाम बताइए कि जब ये आरंभिक गुरु यानी कि इंदौर कला विश्वविद्यालय में जब वो पढ़ते थे, तो यहाँ पर जो इनके आरंभिक यानी कि जो सबसे पहले जो गुरु थे वो कौन से गुरु थे। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको टाइम दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा। तो यहाँ पर बेंद्रे के जो आरंभिक गुरु हैं, तो आपको बताना है कि कौन से आरंभिक गुरु हैं। ठीक है, तो बता देते हैं यहाँ पर, 1 मिनट मैं यहीं से लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बता देते हैं दत्तात्रेय। ठीक है, दत्तात्रेय हो जाएगा, पूरा नाम बता रहे हैं, वैसे तो आप डीडी बोल सकते हैं। ठीक है, दत्तात्रेय दामोदर, दत्तात्रेय दामोदर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वैसे तो दत्ता और दात्रेय मतलब डीडी करके बोल सकते हैं। ठीक है, देवली सॉरी यहाँ पर ये बोल देती हूँ मैं, यहाँ पर देवलालीकर। ठीक है, ये चीज याद कर लिएगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो जितने भी आर्टिस्ट मैंने पढ़ाए हैं सबके मैंने कला स्कूल बताए हैं, जितने भी आर्टिस्ट पढ़ाए हैं, और उसकी मैंने ये भी जितने भी गुरु हैं, गुरु भी बताए हैं, सहपाठी भी बताए हैं, शिष्य भी बताए हैं। तो बिल्कुल आपको यहाँ से एक एक चीज पॉइंट मिलेगा। आपको कहीं भी यूट्यूब पर कितने भी आप क्लासेस कर ले, आपको मिक्स वाला मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मैं बिल्कुल टॉपिक वाइज कराऊंगी, एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से कराऊंगी कि ताकि आपके एग्जाम से रिलेटेड ही हो और आपका सिलेक्शन होगा। इस बात की मैं 100% गारंटी दे रही हूँ। जितना मैं पढ़ाऊँ अगर आपने उतना तैयार कर लिया है तो आपका 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर बेंद्रे ने अपने भाई के जिप्सी के रूप में चित्रित किया, मतलब जो चित्रित किया था अपने भाई को जिप्सी के रूप में चित्रित किया था, उस शीर्षक का नाम क्या था, यानी कि उस चित्र का नाम क्या था आपको बताना है। तो जल्दी से लाइव चैट में बताइए उस चित्र का नाम क्या था, जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है। चलिए बताइए स्टूडेंट कि मतलब जो बेंद्रे ने अपने भाई को जिप्सी के रूप में चित्रित किया था उस शीर्षक का नाम क्या है। तो उस शीर्षक का नाम जल्दी से बताइए क्या था, बताइए। चलिए हम बता देते हैं, बिल्कुल घुमक्कड़ था। क्या था, घुमक्कड़। देखो आप यहाँ पे चित्र भी याद करते रहिए, तो घुमक्कड़ तो आपको पता ही चल गया कि घुमक्कड़ किसका है, एन.एस. बेंद्रे का है। किसका है घुमक्कड़, एन.एस. बेंद्रे का है। ठीक है, याद रखिएगा, जो किसका हो जाएगा, एन.एस. बेंद्रे का हो जाएगा। तो इनको जो घुमक्कड़ है, तो यहाँ पर अभी मैंने क्वेश्चन है 5 नंबर पर कि इनको रजत पदक यानी कि बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की वार्षिक प्रदर्शनी में इनको यहाँ पर इस वाले जो चित्र आपको दिख रहा है, घुमक्कड़ जो चित्र है, यहाँ पर उनको रजत पदक मिला था। क्या मिला था, रजत पदक मिला था। कहाँ पर, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी जो प्रदर्शनी होती है, वार्षिक प्रदर्शनी होती है, उसमें उनको रजत पदक मिला था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की वार्षिक प्रदर्शनी में किस चित्र पर रजत पदक के साथ साथ यहाँ पर राज्यपाल भी पुरस्कार मिला था। ठीक है, अब यहाँ पर रजत पदक की तो बात कर ली, लेकिन इनको रजत पदक के साथ साथ इनको राज्यपाल भी पुरस्कार मिला था, लेकिन वो कौन सा चित्र बना था। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा जो चित्र है, राज्यपाल पुरस्कार भी मिला था रजत पदक के साथ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है, तो आपको यहाँ पर बताना है, जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि कौन सा ऐसा चित्र था जो उनको रजत पदक के साथ साथ उनको राज्यपाल पुरस्कार भी मिला था। जल्दी से बताइए लाइव चैट में, जल्दी से बताइए। चलिए बता देते हैं, यहाँ पर क्या है, गली का आकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गली का आकर्षण। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, गली का आकर्षण। ठीक है,
तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहीं तो नहीं दिख रहा है तो गली का आकर्षण बता देती हूँ। ठीक है, बाकी जो पॉइंट है एक रफ कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और उसको नोट डाउन करती रहिएगी, ताकि आपको बिल्कुल एक एक करके आर्टिस्ट कराएंगे और बहुत अच्छे से कराएंगे। ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल कहानी की तरह समझो और इसको बहुत अच्छे से लर्न हो जाए। कोशिश करा करिए कि आपको कम से कम 1 से 2 बार वीडियो को वॉच करा करिएगी, ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए, याद करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कश्मीर से बाहर के ऐसे कौन से प्रथम कलाकार थे जिनका कार्य कश्मीर में प्रदर्शन के लिए स्वीकृत हुआ था। मतलब तो आप समझ ही रहेंगे कि यहाँ पर एनएस बेंद्रे चल रहा है, तो यहाँ पर समझ ही गए होंगे। वैसे कोई नहीं, जैसे कि अगर मान लो एनएस बेंद्रे से कोई भी रिलेटेड आता है कि जैसे कश्मीर आ गया, हरिद्वार आ गया, इंदौर आ गया, ठीक है, या फिर बनारस के दृश्य चित्र आ गए, तो आप समझ सकते हैं कि किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एनएस बेंद्रे की बात कर रहा है। ये चीज आप याद रखिएगा, आपको मतलब क्वेश्चन मतलब करने में, टिक लगाने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इनके यहाँ पर चित्र भी ऐसे इसी टाइप के ही देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसका आंसर एनएस बेंद्रे हो जाएगा। ठीक है, तो कौन थे ऐसे चित्रकार, एनएस बेंद्रे थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा, कौन से थे, एनएस बेंद्रे। चलिए अब हम बात करते हैं 1941 में किस चित्र पर बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के लिए, अभी तक तो यहाँ पर इन्होंने रजत पदक की बात करी थी और राज्यपाल पुरस्कार की बात करी थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्वर्ण पदक। अब इनको देखिए कि यहाँ पर इनको स्वर्ण पदक भी मिला हुआ है। तो यहाँ पर किसमें, 1941 में। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा चित्रकार था, मतलब कौन सा ऐसा चित्र था जो यहाँ पर इनको मतलब एनएस बेंद्रे को यहाँ से मतलब बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के लिए स्वर्ण पदक के लिए पुरस्कार दिया था। तो आपको बताना है, जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इसका क्या आंसर हो जाएगा, बनारस के, सॉरी यहाँ पर ऐसे करके लिख देती हूँ, बनारस के दृश्य चित्र। ठीक है, ये चीज याद करना। ठीक है, बनारस के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बनारस के दृश्य चित्र हैं वो कौन से हो जाएंगे, एनएस बेंद्रे का हो जाएगा। और इनको यहाँ पर इसी के लिए यहाँ पर मतलब स्वर्ण पदक मिला था। तो यहाँ पर घुमक्कड़ के लिए रजत पदक मिला था, गली का आकर्षण हो गया, इनको राज्यपाल पुरस्कार मिला था, और इनको यहाँ पर बनारस के दृश्य के लिए क्या मिला था, स्वर्ण पदक मिला था। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझेंगे। कोई भी, मैं बार बार कहती हूँ, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है और ना ही आपको घबराना है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए बहुत सारे एग्जाम है, आर्ट के लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई हुई है, DSSS का भी एग्जाम आने वाला है, LT का भी हो जाएगा एग्जाम, और आपका ये नेट का तो हमेशा साल में 2 बार होता ही होता है, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो ये तो आपको आई होप कि इतना समझ में आ गया है। तो जल्दी से लाइव चैट में जल्दी से बता दीजिए कि जितना अभी आपको 7 पॉइंट बताए हैं वो अच्छे से समझ में आया है। तो जल्दी से बताइए और साथ साथ में उसको कमेंट भी करना, मतलब वीडियो वॉच करने के बाद पूरा कमेंट करना। चलिए तब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में किस कलाकार से प्रभावित हुए। यहाँ पर यानी कि जो विश्व भारती शांति निकेतन, लेकिन साथ साथ में चलो ये भी बता देती हूँ, एक क्वेश्चन रह गया है यहाँ पर कि जो 1941 में यहाँ पर बनारस के दृश्य है, अभी यहाँ पर इससे याद आ गया मुझे, तो यहाँ पर बनारस के दृश्य हैं, जो बनारस के दृश्य हैं वो वॉश चित्रण में थे। ठीक है, यहाँ पर जो इनके जो आरंभिक चित्र बने थे वो वॉश में ही बने थे, क्योंकि ये मतलब नंदलाल बोस हो गए, विनोद बिहारी मुखर्जी हो गए और राम किंकर बैज हो गए, तो इनके जो कला से ये प्रभावित थे, मतलब जब शुरू में स्टार्टिंग में। बाकी तो उन्हें किसी और के लिए जाना जाता है, वो बिंदुवादी के लिए जाना जाता है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पर है, तो ये किस में हो जाएगा, वॉश में हो जाएगा। एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में किस कलाकार से प्रभावित थे। तो बिल्कुल अभी मैंने ही क्वेश्चन बताया था आपको, तो किससे प्रभावित थे ये, नंदलाल बोस है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, नंदलाल बोस हो जाएगा आपका, यहाँ पर नंदलाल बोस हो जाएगा। दूसरा विनोद बिहारी मुखर्जी हो जाएगा, विनोद बिहारी मुखर्जी हो जाएगा। और तीसरा कौन सा हो जाएगा आपका, राम किंकर बैज। ठीक है, ये 3 आपको याद करना है, राम किंकर बैज। और ये सब तीनों के तीनों किससे प्रभावित थे, ये वॉश चित्रण के ही थे। नंदलाल टेम्परा के लिए जाने जाते हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी मुख्य रूप से बता रहे हैं आपको कि नंदलाल टेम्परा के लिए जाने जाते हैं, और यहाँ पर विनोद बिहारी मुखर्जी के लिए यहाँ पर मतलब नव बंगाल शैली बोल सकते हैं, नंदलाल बोस के लिए नव बंगाल शैली। ठीक है, बंगाल शैली का तो AN टैगोर, लेकिन नव बंगाल शैली के लिए नंदलाल
बोस जान देते हैं। ठीक है, विनोद बिहारी मुखर्जी की अगर हम बात करें तो विनोद बिहारी मुखर्जी का क्या हो जाएगा, भित्ति चित्रण के लिए जाना जाता है। अगर हम राम किंकर बैच के लिए जानते हैं, मतलब राम किंकर बैच का नाम लेते हैं, तो राम किंकर बैच मतलब मुख्य रूप से बता रही हूँ कि ये किसके लिए जानते हैं, मूर्तिकार के लिए जानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि बेंद्रे के किस विभाग के विभागाध्यक्ष बने। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि बेंद्रे जो किस डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष बने, यानी कि कौन से मतलब विभाग के, कौन से डिपार्टमेंट के ये वहां के वो बने थे, डायरेक्टर, मतलब जो थे डायरेक्टर डिपार्टमेंट के, तो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में बताइए, जल्दी से लाइव चैट में इसका आंसर दीजिए, जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो इसको बता देते हैं जो विभागाध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो यहाँ पर बता देती हूँ, यहाँ पर ठीक है आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, एमएस विश्वविद्यालय। ठीक है, एमएस विश्वविद्यालय है, और ये कहाँ पर इनको मतलब एमएस विश्वविद्यालय ललित कला अकादमी, इसी में ललित कला अकादमी में बने थे। ठीक है, ललित कला अकादमी कहाँ पर, बड़ौदा अकादमी। ठीक है, ये चीज याद रखना, ललित कला अकादमी बड़ौदा, ये चीज याद रखिएगा कि ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ बड़ौदा। ठीक है, बड़ौदा यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर 10 नंबर पॉइंट की। कुछ विद्वानों द्वारा इसे किस बात का प्रथम कलाकार मानते हैं। देखो बहुत सारे विद्वान होते हैं, अलग अलग बात के अपनी अपनी बात कहते हैं, तो यहाँ पर भी बहुत सारे विद्वानों ने यहाँ पर जो एनएस बेंद्रे हैं उनको किसी और का बात का कलाकार माना। तो आपको बताना है, जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि कौन सी बात का प्रथम कलाकार माना था। तो चलिए हम बताते हैं यहाँ पर जो किस बात का जो कलाकार माना था, तो बिल्कुल किस बात का कलाकार माना था, प्रभाववाद का कलाकार माना था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख जाएंगे, प्रभाववाद, प्रभाववाद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रथम कलाकार जो भारतीय कलाकार हैं, तो यहाँ पर मतलब भारतीय कलाकारों में प्रभाववाद का कलाकार इनको माना था। किसका प्रथम कलाकार माना था, किसको, एनएस बेंद्रे को, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार। ठीक है, अब हम बात करते हैं मतलब जो बेंद्रे हैं मुख्य रूप से जाने जाते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जाने जाते हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं, बिंदुवादी के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं, बिंदुवादी के लिए जाने जाते हैं, बिंदुवादी, या फिर इसको बोल सकते हैं नव प्रभाववादी। ठीक है, नव प्रभाववादी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि बिंदुवादी के लिए तो जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पर बता देते हैं कि नव प्रभाववादी, चाहे बिंदुवादी चाहे नव प्रभाववादी। ठीक है, लेकिन उन्होंने मतलब 1960 के बाद, मतलब 1960 के बाद ये अमूर्त अभिव्यंजनावाद में ही काम किया था इन्होंने। किसने, एनएस बेंद्रे ने किसमें काम किया था, इन्होंने 1960 के बाद, जो मतलब 1960 के बाद उन्होंने किसमें काम किया था, अमूर्त अभिव्यंजनावादी। यानी कि आप कह सकते हैं कि इनके पास प्रभाववाद का भी प्रभाव पड़ा था, अभिव्यंजनावाद का भी प्रभाव पड़ा था, लेकिन अमूर्त अभिव्यंजनावाद का प्रभाव पड़ा था। इवन इनके मतलब जो आर्ट थी, जो उनका वॉश का भी था, और इवन इनका ये हो जाएगा भाववाद का भी पड़ा था। लेकिन जो सूरजमुखी के फूल हैं वो उनका, वो बाद में चित्र आएगा तो बताएंगे। ठीक है, बेंद्रे ने किस स्थान पर बड़ौदा ग्रुप ऑफ पेंटर्स का गठन किया था। तो यहाँ पर बड़ौदा ग्रुप ऑफ पेंटर्स का गठन किया था, तो आप यहाँ पर समझ ही गए होंगे कि किसकी बात कर रहा है, बड़ौदा की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, जितना मैं समझा रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा है, तो सारे स्टूडेंट जल्दी से लाइक जरूर करिएगा, और ज़्यादा कोशिश मेरी यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए कि ताकि और भी लोगों को पहुँचे। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट की तो ये भी डिमांड होती है कि मैम जैसा आप लाइव क्लास में पढ़ाती हैं वैसा ही पढ़ाइए, तो यहाँ पर तो मेरे पास तो बोर्ड है, तो यहाँ पर जितनी कोशिश हो सकती है मैं बिल्कुल वैसा ही पढ़ाऊंगी। अगर बात रही लाइव की, तो लाइव भी आपकी करी जाएगी, तो बिल्कुल जल्द ही आपके लिए सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। ठीक है, और बहुत सारे लोगों का ये भी कंफ्यूज होता है कि मैम कॉन्टेक्ट नंबर का, टेलीग्राम का लिंक का, तो बिल्कुल आपको शेयर भी करा जाता है। ठीक है, तो बता ही देते हैं, कॉम्पिटिटर्स बाई गीता पर आप टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं। तो वहाँ पे पर्सनली अगर मुझे कोई कॉन्टेक्ट नंबर, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, तो वहाँ पर पर्सनली आप भेज सकते हैं नंबर। ठीक है, बाकी तो मैं कॉल कर ही लूँगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर बेंद्रे का आरंभिक चित्र बने हैं। बेंद्रे के जो आरंभिक चित्र बने हैं, तो अभी मैंने इसकी बात बताई थी बिल्कुल। जो बेंद्रे के आरंभिक चित्र बने हैं वो किस में बने हैं, वॉश और ग्वाश में बने हैं। किस में बने हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, किस में बने हैं, वॉश और ग्वाश में बने हैं ये। ठीक है, याद रखिएगा, वॉश और ग्वाश। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए भी देते हैं कौन से बने हैं, जो वॉश और ग्वाश में बने हैं वो एग्जाम्पल के लिए भी देते हैं, जैसे कि हरिद्वार के चित्र हो गए,
जो हरिद्वार के चित्र हो गए, और यहाँ पर सॉरी एक मिनट, हरिद्वार हो गया, कश्मीर के चित्र हो गए, या फिर आपके यहाँ पर बनारस के चित्र हो गए, या फिर इंदौर के भी हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने जो चित्र बनाए हैं तो यहाँ पर आपके इनके चित्र में देखने को मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हर की पौड़ी हो गया, और यहाँ पर ये बनारस के दृश्य चित्र हो गए, जैसे कि इनके पर किसका प्रभाव पड़ा है, मतलब वॉश चित्रण, मतलब जो वॉश है उसका प्रभाव पड़ा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो बेंद्रे को पुरस्कार मिला है, जो बेंद्रे को पुरस्कार मिला है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो ये अभी मैं पॉइंट्स भी आपको बता दूंगी कि आपको सबसे ज़्यादा जो बहुत पक्के याद करने हैं वो भी आपको बता दूंगी, कि ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, कि उसको लर्न कर लीजिएगा जितना मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर बेंद्रे को जो पुरस्कार मिला था वो कौन सा पुरस्कार मिला था, पहला तो है आपको यहाँ पर पद्मश्री का पुरस्कार मिला था। सबसे पहले इनको मिला था पद्मश्री का मिला था, और किसमें, 1969। ठीक है, इसमें क्या मिला था, 1969 में मिला था, किसमें, पद्मश्री पुरस्कार। ठीक है, तो बता ही देते हैं कि जो पद्म पुरस्कार होते हैं वो 3 ही होते हैं। आपको मैंने बार बार बताया है कि पहला उसका जो होता है वो कौन सा होता है, आपका पद्म भूषण होता है, फिर पद्म विभूषण होता है, और तीसरा पद्मश्री होता है। ठीक है, तो इनको पद्मश्री मिला था 1969 में मिला था। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर 1984। ठीक है, 1984 में इनको क्या मिला था, कालिदास सम्मान पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, कालिदास सम्मान पुरस्कार। ठीक है, ये एक आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए कि ताकि एग्जाम टाइम में आपको काम आ जाए। कालिदास सम्मान पुरस्कार मिला था, ये चीज याद रखिएगा, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कालिदास सम्मान पुरस्कार होता है, पद्मश्री पुरस्कार होता है, पद्म विभूषण होता है, भारत रत्न हो गया, या फिर मतलब पद्म भूषण हो गया। तो ये सब याद करिएगा, और बाकी तो मैं पूरा आर्टिस्ट के बारे में बताती हूँ, जितना भी है सब बताती हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर बेंद्रे की कला पर किस भारतीय कलाकार का प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है कि जो बेंद्रे की जो कला है, तो मतलब जो भारतीय कला है, जैसे कि अजंता हो गया, और यहाँ पर अजंता हो गया, मुगल हो गया। ठीक है, तो या मतलब पहाड़ी हो गया। तो आपको बताना है, जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि बेंद्रे की कला पर किस कला का प्रभाव पड़ा था, किस भारतीय कला का प्रभाव पड़ा था। तो आपको क्या आंसर देना है, जल्दी से बताइए लाइव चैट में। तो किसका आंसर है इसका, मुगल बा राजपूत। किसका पड़ा था, मुगल बा राजपूत। ठीक है, जितना भी मैं बताती जा रही हूँ एनएस बेंद्रे पूरा कंप्लीट कराऊंगी मैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर अभी दूसरे पे बताती हूँ, और जितनी भी स्टूडेंट है जल्दी से बताइए कि आपको जितना पढ़ाया है अच्छे से समझ में आया है। मेरी तो पूरी कोशिश है कि मैं आपको बहुत जितना कोशिश हो सकता है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता, उसके बाद भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर दूँ, कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, ये आप जितने भी बताए हैं वो सारे एक ऑथेंटिक बुक से हैं, कोई भी प्रैक्टिस सेट बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने कुछ क्वेश्चन टाइपिंग में गलत हो गया हो, कुछ क्वेश्चन होता है ऊपर नीचे हो जाता है, तो आपके ऑप्शन भी गलत हो जाएंगे। तो आप कोशिश करा करिए कि आप उसको बिल्कुल कहानी की तरह पढ़िए, बिल्कुल एकदम इतिहास की तरह पढ़िए, कि ताकि बहुत अच्छे से समझ में आए आपको। ठीक है, तो इसके बारे में अभी तो ये आपके हो गए हैं, यहाँ पे 15 पॉइंट हो गए हैं, कुछ पॉइंट अभी हम और भी आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम कुछ पॉइंट आपको बताते हैं, फिर इसके दूसरे में बताते हैं, मतलब अभी। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ से बेंद्रे के किस अंतरराष्ट्रीय प्रेसिडेंसी के जूरी के चेयरमैन चुने गए। तो यहाँ पर तो मैंने लिखा ही नहीं है, आपके 15 नंबर हो गए हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर ये 16 नंबर है। ठीक है, तो ये 16 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 16 है, ये 17 और ये 18 नंबर, यानी कि यहाँ से आपके 19। ठीक है, तो यहाँ से 90 नंबर हो गए। तो फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो पहला है यहाँ पर, बेंद्रे को किस अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी के जूरी के चेयरमैन चुने गए। तो यहाँ पर आप भी जानते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी होती है, जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर तो कौन सी हो गई, यहाँ पर त्रिनाले। ठीक है, त्रिनाले अभी दो एग्जाम में आया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला जो त्रिनाले है। यहाँ पर पूछा गया था कि त्रिनाले है क्या, तो यहाँ पर बताना है कि जो त्रिनाले है वो इंटरनेशनल एग्जीबिशन लगती है, और ये यहाँ पर इसको जो ऑर्गेनाइज किया था, वहां पर कहाँ पर किया था, जल्दी से आप लाइव चैट में बताइए। तो यहाँ पर बता देते हैं कि त्रिनाले जो है यहाँ पर 1968, कितना हो जाएगा, 1968 में, और कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था इसको, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला जो त्रिनाले है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर बेंद्रे को किस अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी के जूरी के चेयरमैन चुने गए थे। तो यहाँ पे ये जूरी के चेयरमैन थे, कहाँ पर, त्रिनाले के थे।
ये यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि त्रिनाले जो है कि हर 3 वर्ष मतलब 3 वर्ष के बाद यहाँ पर एग्जीबिशन लगती है। तो यानी कि यहाँ से आप जोड़ सकते हैं कि 1968 में तो वहां से ही स्टार्ट किया जाता है कि हर 3 साल बाद यहाँ पर त्रिनाले में एग्जीबिशन लगती है। तो ये इस चीज का भी आपको याद रखना है। देखो यहाँ पर जितनी भी छोटी छोटी पॉइंट्स है मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी। देखो यहाँ पर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत अच्छे से पढ़िए। देखो तभी मेरी मेहनत का कोई फायदा होगा कि तब जब तक आप पूरी वीडियो वॉच करिए। देखो पूरी वीडियो वॉच करेंगे तभी तो मेरी मेहनत का कोई फायदा होगा कि हाँ कि आप पूरी वीडियो देख रहे हैं। कोशिश करा करिए कि कम से कम आप उसको 1 से 2 बार देखिए कि ताकि आपको साथ साथ में लर्न भी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं बेंद्रे को कौन सा चित्र ललित कला मोनोग्राफ के मुख्य रूप में मतलब मुख्य पृष्ठ पर छपा था। मुख्य पृष्ठ यानी कि जो पेज कवर होता है उसको मोनोग्राफ के मुख्य पृष्ठ के लिए जो छपा था तो वो कौन सा छपा था। तो आप बताइए कौन सा चित्र था, जल्दी से बताइए लाइव चैट में। तो यानी आपको भी याद होगी कि आपको सोचिए थोड़ा कि याद आए कि कौन सा चित्र था। तो जल्दी बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूरजमुखी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सूरजमुखी हो जाएगा। ठीक है, और ये भी बता देते हैं जो सूरजमुखी चित्र है यानी कि जो एनएस बेंद्रे का जो सूरजमुखी चित्र है उस पर जो किस बात का प्रभाव है तो यहाँ पर बता देते हैं प्रभाववाद का भी है और प्लस कौन सा, प्रभाववाद और प्लस कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, फाववाद। ठीक है, तो फाववादी है। जल्दी से बताइए यहाँ पर सूरजमुखी और किसने भी बनाया था। सूरजमुखी किसी मतलब यूरोपियन है तो वेस्टर्न आर्टिस्ट ने बनाया था। जल्दी से कमेंट लाइव चैट में जल्दी से बताइए कि सूरजमुखी का चित्र जो वेस्टर्न आर्टिस्ट ने बनाया है वो कौन सा ऐसा आर्टिस्ट था जिन्होंने सूरजमुखी पर चित्र बनाया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर एनएस बेंद्रे। एनएस बेंद्रे के प्रमुख शिष्य हैं तो यहाँ पर बताना है कि एनएस के जो प्रमुख शिष्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको ज़रूर इसको कम से कम 1 से 2 बार इसको देखिए कि ताकि आपको लर्न भी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं समझाती भी जा रही हूँ और उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक मिनट दूसरा कलर ले लेती हूँ। तो यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पर सबसे पहले है GM शेख। देखो यहाँ पर जितने भी आर्टिस्ट हैं तो आप उसको को कोशिश करिएगा सबकी फुल फॉर्म याद करिएगा कि ताकि हो सकता है कि कोई सी भी आर्टिस्ट की मतलब फुल फॉर्म पूछ लें तो उसको भी याद करिएगा। तो यहाँ पर GM शेख हैं तो गुलाम रसूल यहाँ पर शेख हैं तो यहाँ वो गुलाम मोहम्मद शेख हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर GR संतोष हैं तो GR संतोष हैं तो गुलाम रसूल संतोष हैं। ये GM है तो यहाँ पे GM मतलब गुलाम मोहम्मद शेख। ठीक है, GR संतोष हैं तो यहाँ पर गुलाम रसूल संतोष। ठीक है, ये चीज याद करना है। ज्योति भट्ट भी मतलब एनएस बेंद्रे की शिष्य थी। ठीक है, तो आप देखिएगा ध्यान से। शांति दवे हैं तो शांति दवे भी किनके मतलब प्रमुख शिष्य हैं, एनएस बेंद्रे के हैं। जयराम पटेल भी एनएस बेंद्रे के हो जाएंगे और विनोद शाह हैं तो यहाँ पर भी हो जाएंगे। विनोद रे पटेल हैं तो विनोद रे पटेल हैं। तो ये तो सब आपको बताना ही है कि मतलब सबके उसके बारे में पढ़ाएंगे ही पूरा। ज्योति भट्ट हो गए, शांति दवे, सर जितने भी आर्टिस्ट हैं आपका कंटेम्प्रेरी पूरा ही कंप्लीट कराएंगे, कोशिश करेंगे डेली कराएंगे। तो अभी का तो आपका बहुत टाइम है, पूरे मतलब अप्रैल में आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। तो कोशिश आप समझ ही सकते होंगे कि मतलब मंथ में आपके मतलब 30 तो मतलब आपके बहुत सारे आर्टिस्ट हो जाएंगे। इतने तो अभी आर्टिस्ट भी नहीं बचे हैं तो आपको डेली एक आर्टिस्ट जरूर मिलेगा, डेली आर्टिस्ट आपको जरूर मिलेगा। तो आप कोशिश करिएगा कि उसको कम से कम 1 से 2 बार उसको देखिए और यहाँ से इतनी बात की मैं गारंटी दे रही हूँ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे विनोद रे पटेल है। विनोद रे पटेल का एक है चित्र जो काले पर काला है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है तो उसको भी याद करिएगा। बाकी हम पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे ही सब जितने भी आर्टिस्ट हैं। रतन परव्यू है तो ये एक कला समीक्षक है तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम यहाँ पर, कला समीक्षक हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये भी चीज क्या है, ये एक कला समीक्षक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिम्मत शाह। हिम्मत शाह हैं भी, इनके किसके हैं, ये शिष्य एनएस बेंद्रे के हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर एनएस बेंद्रे के जो शिष्य हैं वो गुलाम मोहम्मद शेख हैं, गुलाम रसूल संतोष हैं, ज्योति भट्ट हैं, शांति दवे हैं, जयराम पटेल हैं, विनोद शाह हैं, विनोद रे पटेल हैं, रतन परम्यू हैं जो एक कला समीक्षक थे और हिम्मत शाह। ठीक है, तो यहाँ पर इनके बारे में पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, एक एक आर्टिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि देखो मेरी लिस्ट में तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा हो जाता है कि बहुत ही ज़्यादा जो चीज़ नहीं याद करते हैं तो उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट बता सकती हूँ। बाकी उनकी जो हिस्ट्री है या उनका जो इनका मतलब जो आर्टिस्ट का बैकग्राउंड है वो तो उसके बारे में कोई इंपॉर्टेंट नहीं बताऊंगी, एक एक चीज आपको बताऊंगी जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पर चित्र की बात करते हैं।
ठीक है, तो चित्र की बात करते हैं। हर की पौड़ी है, हरिद्वार है, तो जो मैंने बात बताई थी कि हरिद्वार, हर की पौड़ी, जो मतलब किसका प्रभाव पड़ा है, वॉश चित्रण, वॉश का प्रभाव पड़ा है। जैसे बनारस के दृश्य हो गए, तो बनारस के दृश्य पर भी वॉश चित्रण का इन्होंने बनाया था। ठीक है, लेकिन ये बंगाल शैली के कलाकार नहीं है, ये बंगाल शैली के नहीं माने जाएंगे, बिंदुवादी यानी कि नव प्रभाववाद के। ठीक है, तो यहाँ पे बनारस की घाट है, बनारस घाट है। आपका बंगाल शैली मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है, पार्ट 1 में करा दिया है, तो आप कोशिश करिएगा पूरा जितना भी है उसको पूरा देखिए, कम से कम उसको 1 से 2 बार देखिए, कि ताकि आपको पूरा बंगाल शैली समझ में आए। मैंने पूरे आर्टिस्ट भी करा दिए हैं, आपको कहीं भी इतना अच्छा नहीं मिलेगा। देखो ज्यादा मैं पहली बार आपको बार बार बताती हूँ कि ज्यादा की तरफ मत भागिए। आप टॉपिक वाइज आपका तैयारी करने का टाइम है, आप ये देखिए कि कौन से टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस छूट गए हैं। आप मिक्स वाले प्रैक्टिस सेट करेंगे तो मैं बता रही हूँ आप यही कंफ्यूज होंगे कि अरे ये नहीं आता है, ये नहीं आता है, तो बिल्कुल भी आप उस तरफ मत भटकिए। मैं बार बार यही कहती हूँ, आप मिक्स वाला तो कभी भी प्रैक्टिस सेट ज्वाइन मत करिए, मैं बार बार कहती हूँ, नहीं तो आप इतना कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन बनाने को क्या है, यहाँ से भी मैंने इतने ही क्वेश्चन कराए हैं एनएस बेंद्रे के, कितने ओनली 19 क्वेश्चन कराए हैं, और 19 क्वेश्चन में ही इससे ज्यादा आपका एक भी बाहर नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर आ सकता है। ठीक है, तो हर की पौड़ी है, बनारस घाट है, सूरजमुखी है, श्रृंगार है, गपशप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद करिएगा। सूरजमुखी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, श्रृंगार भी है। ठीक है, होम वर्ड बाउंड है, ये भी देख लीजिएगा। दार्जिलिंग के चाय बागान में युवती है, ये भी ठीक है, देख लीजिएगा। पूरक रंगों में बहसावा सारस, जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि पूरक रंग कौन से होते हैं। पूरक और विरोधी रंग यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री और आपके अपोजिट कलर जो होते हैं वो कौन से कलर होते हैं, जल्दी से लाइव चैट में बताइए। इसका तो मैंने बाकी आपको मैंने पढ़ा दिया है, पूरा पढ़ा दिया है। अगर आपकी डिमांड है फंडामेंटल की, तब भी आप उसको कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ मैम फंडामेंटल नहीं समझ में आया है, तो फंडामेंटल भी दोबारा से फिर से प्रैक्टिस करवाया जाएगा और उसको दोबारा से अच्छे से और समझाया जाएगा। ठीक है, तो आप बता सकते हैं, अगर आपको कोई भी चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है तब भी आप बता सकते हैं, कि ताकि मैं वो चैप्टर भी आपके सामने लेकर आऊँ। ठीक है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र, बिल्कुल बिना हिचक के, बिना उसके मतलब कमेंट करिए। और देखो आप देखते भी हैं, सबका एक एक पर्सनली सबको मैसेज जाता है, सबको मैसेज दिया जाता है, सबको रिप्लाई किया जाता है। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी रहता है कि कांटेक्ट नंबर के लिए, तो कांटेक्ट नंबर भी आप मुझे पर्सनली सेंड कर सकते हैं मेरे कॉम्पिटिटर्स बाई गीता पर। ठीक है, बाकी मेरा चैनल है टेलीग्राम पर कॉम्पिटिटर्स बाई गीता। ठीक है, कॉम्पिटिटर्स बाई गीता। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, यहाँ पर ये टेलीग्राम पर है, तो टेलीग्राम पर है ही, तो आप देख सकते हैं कॉम्पिटिटर्स बाई गीता है। ठीक है, तो बाकी हम होमवर्ड बाउंड इतना कर दिया। पूरक रंग तो आप जल्दी से बताइए कौन से होते हैं। गर्ल विद रेड अम्ब्रेला, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, घुमक्कड़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। घुमक्कड़ के लिए इनको रजत पदक मिला था, याद बताया भी था। गली का आकर्षण है, गली का आकर्षण भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जितना भी है मैंने सब आपको बता दिया है। ये चित्र जितने भी हैं आप उसको बार बार याद करके, बिना देखे इसको लिखिए, बार बार याद करिए, कि ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इतना ऐसे करके नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो कोशिश करिए कि आपके पास टाइम है, अप्रैल तक पूरी मेहनत करवाऊंगी मैं, कि ताकि आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर ना जाए। पूरी कोशिश कराऊंगी कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं। और जाते जाते सारे स्टूडेंट इसको लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, और इसको शेयर करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करिए, जितने भी आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं उनको भी शेयर करिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।